हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी। आज का सेशन होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमको सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को और आगे बनाने के लिए। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का चैप्टर होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1। पार्ट 1 हम लेकर के आ रहे हैं और नेक्स्ट आएगा पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, उसके बाद चैप्टर ये एंड हो जाएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम सन की तरफ देखते हैं, तेज धूप है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो वो क्या है? सन एक एनवायरनमेंट में है और वो हमको रोशनी देता है, और तेज रोशनी की वजह से हमारी आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। तो जो सन दे रहा है वो एक तरह का स्टिमुलस है, और हमारी आंखें का बंद हो जाना ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो इसी से रिलेटेड कुछ वीडियो होने वाला है। कभी-कभी क्या होता है, कभी कोई स्मेल आती है तो हम सुगंध आती है, कोई चीज़ बन रहा होता है किचन में, तो स्मेल आती है तो वो नाक की तरफ जाती है। तो नाक भी एक तरह का सेंस ऑर्गन होता है। पहले वाले हमने बताया कि आइज़ हो गया, और जब स्मेल हम करते हैं नाक से तो वो हो गया नोज़ का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि नोज़ के द्वारा हम लोग रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। उसके बाद कुछ ऐसे ही स्टिमुलस बहुत सारे हैं, जैसे कोई गर्म चीज़ है, गर्म तवा है, अगर हम हाथ रखते हैं तो अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तो गर्म तवा एक तरह का स्टिमुलस हो जाएगा, और हाथ का हटाना एक तरह का हम लोग का रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स होते हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी तरह के स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या है? हमने बताया कि बाहरी जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वही है स्टिमुलस। एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट which affect our body, which affect the living organism and changes the position of the living organism is called stimuli। स्टिमुलाई वही है, जैसे सन है, काफ़ी तेज रोशनी आती है, धूप आता है तो गर्मी बढ़ती है तो हम लोग ठंडे की तरफ जाते हैं। बर्फ होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो बर्फ भी एक तरह का स्टिमुलस हो गया, गर्म भी चीज़ें एक तरह की स्टिमुलस हो गई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, तो वही रिस्पॉन्स जो कहलाता है रिएक्शन। हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति। और वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? वो स्टिमुलस हीट हो सकता है, यानी कि कोई गर्म चीज़ हो सकती है। गर्म चीज़ को यदि हम छूते हैं तो तेज़ी से हाथ हटा लेते हैं। लाइट हो सकता है, यानी कि सनलाइट, सनलाइट की तरफ यदि हम देखें तो उस तरफ देख नहीं पाएँगे, आँखें क्या हो जाएगी? बंद हो जाएँगी। लाइट भी एक तरह का स्टिमुलस है, आँखें बंद हो जाना। कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है तो शरीर जो है रिस्पॉन्ड करता है, कँपकँपी होने लगती है, तो हम स्वेटर को पहनते हैं तो कोल्ड भी एक तरह का स्टिमुलस है। प्रेशर, कोई चीज़ का दबाव हो रहा है, दब रहा है, तो वो एक तरह का स्टिमुलस है। यानी कि हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर, ये सभी क्या है? स्टिमुलस है बेटा, स्टिमुलाई है। और हमारी बॉडी का उसके प्रति रिएक्ट करना रिस्पॉन्ड कहलाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं प्लांट एंड एनिमल में। प्लांट और एनिमल में अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड होता है, यानी कि वो दोनों अलग-अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। प्लांट थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं और एनिमल काफ़ी तेज़ रिएक्ट करते हैं, यानी कि दोनों का रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी डिफ़र करता है, काफ़ी अलग होता है। प्लांट और एनिमल्स जो है काफ़ी अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के प्रति। विथड्रॉ ऑफ हैंड, अगर हम एग्जांपल हम देखें तो एक तवा रखा हुआ है, गर्म तवा, यदि हम इस पे हाथ रखें तो तेजी से हाथ हमारा हट जाता है। कहीं हम जा रहे हैं और पैर के नीचे
काँटा चुभ गया या कील चुभ गया, तेज़ी से पैर को हम हटाते हैं, तो कील या काँटा जो है वो एक तरह का स्टिमुलस है और पैर का हटना, हाथ का हटना वो एक तरह का रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही होती है उसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। तो विथड्रॉ ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट से कोई भी गर्म चीज़ है उससे हाथ हटा लेते हैं, तो वही एक एग्जांपल हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। आफ्टर दैट हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो एनिमल्स में दो तरीके से दो मेन सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। दो सिस्टम से हमारा रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है बॉडी, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या है नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम में होता क्या है, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या वो काम करता है नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले रिसीव करता है स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से, यानी कि जो सनलाइट है वो एक इन्वायरमेंट है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है सबसे पहले, यानी कि स्टिमुलाई के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव किया जाता है इन्वायरमेंट से। सेकेंड, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, और अलग अलग बॉडी पार्ट से, स्किन के द्वारा, आईज के द्वारा, नोज के द्वारा, ईयर के द्वारा, ये हमारी बॉडी क्या करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग तरह के स्टिमुलस को रिसीव करती है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, एक्ट करती है। जैसे यदि हम आँख की बात करें तो सनलाइट के प्रति क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। यदि कांटा चुभ गया तो हमारा पैर किसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा, किसके प्रति, कांटा जो है वो कांटे के प्रति हमारा पैर रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि स्किन हो जाएगी। काफी तेज आवाज आ रहा है, कान हमने बंद कर लिया, तो ईयर हमारा क्या हो जाएगा, ईयर हमारा जो हो जाएगा वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा, हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी। स्टिमुलस क्या है, जैसा कि हमने बताया, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, कोई भी यदि बदलाव हो रहा है एनवायरनमेंट में, विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, यानी कि जो कि हमारे शरीर में बदलाव या बॉडी को रिएक्ट कराती हो, उसी को हम कहते हैं स्टिमुलस, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो है जो रिस्पॉन्स करती है तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन या रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है स्टिमुलस के प्रति उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे गर्म चीज से अपने हाथ को हटा लेना, गर्म तवे से या गर्म बर्तन से हाथ को हटा लेना या बर्फ पर से हाथ को हटा लेना, तो वही क्या है, रिएक्शन, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो वो ऑर्गन्स हैं इनर ईयर, हमारे कान, कान जो होते हैं तो अंदर के कान, वो हियरिंग एंड बैलेंस, यानी कि सुनता है और हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाता है, यानी कि दोनों काम करता है। कान जो है वो स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस गेन करता है, हियरिंग का, सुनने का स्टिमुलस गेन करता है। सेकेंड नंबर में आता है फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट का, यानी कि लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कौन होते हैं, आई, उसको हम कहते हैं विजुअल स्टिमुलस। नेक्स्ट आता है स्किन, स्किन जो है वो दर्द को महसूस कर सकता है, यानी कट गया कहीं पर या कांटा चुभ गया, सुई चुभ गया, तो वो पेन को रिसीव करता है। टच, यानी कोई चीज छूते हैं उसको रिसीव करता है, और हीट को रिसीव करता है, गर्मी ठंडी महसूस कराता है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि हमारे नोज हो जाएंगे, नोज जो होंगे वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी मतलब हमारा टंग, यानी कि जीभ जो है वो टेस्ट बड्स उसमें होते हैं, वो टेस्ट लेता है अलग अलग तरह के जो भोजन हम करते हैं, जैसे जलेबी खाते हैं मीठा, तो मीठा एक तरह का स्टिमुलस हो जाएगा, और जो टेस्ट हम लेते हैं वो इस तरह का रिस्पॉन्ड हो जाएगा, वो किसके द्वारा, टंग के द्वारा होगा। तो 5 तरह के यहाँ पर दिए गए हैं, इनर ईयर या फोटो रिसेप्टर यानी कि आई, स्किन हो जाएगी,
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी कि हमारे नोज और गस्टेटरी रिसेप्टर्स यानी कि टेस्ट का डिटेक्शन करना। अब आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है न्यूरॉन? काफी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट को आप आसानी से समझेंगे और एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको नोट करना है तो पीछे बैक करके वीडियो को और उसका स्क्रीनशॉट ले करके और उसको नोट कर सकते हैं। अब आता है न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का, जी हाँ, न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, यानी कि वो नर्व सेल होती है। तो आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि नर्व सेल कैसी होती है। तो नर्व सेल एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ट्री होता है वैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है। और का सबसे लंबी जो सेल है हमारे बॉडी के अंदर वो कौन सी है? वो नर्व सेल ही है। कुछ ऐसे ब्रांचेस निकले होते हैं, इन ब्रांचेस को हम बोल देते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट। बीच में होता है न्यूक्लियस। कुछ साइड में छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल्स। और यहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, यदि न्यूरॉन में है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे माइलिन शीथ होती है, कुछ ऐसे फैट का डिपोजिशन होता है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर। इसको हम कहते हैं एक्सॉन। और इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग बोलते हैं बेटा। तो ये होता है नर्व सेल, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप डायग्राम को नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस निकले होते हैं ये साइड साइड में, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। बीच में होता है न्यूक्लियस और इसमें जो कुछ दानेदार स्ट्रक्चर भरे होते हैं उनको हम कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स। और इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर कहलाता है एक्सॉन। और जो यहाँ पे मोटी और पतली स्ट्रक्चर होती है, जो मोटी स्ट्रक्चर होती है फैट के डिपोजिशन की वजह से बनती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। और जहाँ पे नहीं है उसको नॉन माइलिन शीथ। और हर एक गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। अब समझते हैं क्या होता है साइनेप्स। यहाँ पे एक गैप होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है साइनेप्स। द गैप बिटवीन ऑफ वन न्यूरॉन, यानी कि जो गैप होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग के और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स the gap between
किसके किसके बीच में, एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग के बीच, और एंड डेंड्राइट, यानी कि अगला वहां से न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, वहां डेंड्राइट होता है, तो डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो इसको ऐसे समझते हैं, एक के बाद एक लगा होता है, ऐसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर है उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर लगा होता है, तो यहाँ पे ये दूसरे वाले का ये वाला हिस्सा आएगा डेंड्राइट, तो उसके बीच में एक गैप होता है, तो उसको हम गैप को हम क्या कहते हैं, उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं बेटा, साइनेप्स। एक्सॉन एंडिंग एक न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोल देते हैं साइनेप्स। इसके मेन 3 पार्ट्स हैं, नर्व सेल के मेन 3 पार्ट्स हैं, या न्यूरॉन के मेन 3 पार्ट्स हैं। न्यूरॉन is mainly divided into 3 main parts। सबसे पहला पार्ट होता है डेंड्राइट। ये क्या काम करता है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करता है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करेगा फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट से। सेकेंड वन क्या हो जाएगा, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो सेल बॉडी और एक्सॉन से क्या करेगी, जो नर्व इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स डेंड्राइट से स्टार्ट होगी और जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन की तरफ। नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू, ये ट्रेवल करेगी किसके थ्रू, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। अगला क्या आएगा, साइनेप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स वहां पे जा करके बदल जाएंगे। नर्व इम्पल्स जो होगा वो साइनेप्स में गैप में जा करके बदल जाएंगे। नर्व इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेज, न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेज। तो डेंड्राइट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी यानी कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती है, यानी कि नर्व इम्पल्स को और एक्सॉन एंडिंग तक लेके जाती है, और एक्सॉन एंडिंग के बाहर निकलने के बाद नर्व इम्पल्स कन्वर्ट हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेज में। अब हम समझते हैं क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। यदि नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, सडन एक्शन या इमीडिएट रिस्पॉन्स। अगर हम कहीं जा रहे हैं तेजी से और अचानक से कांटा पैर में चुभ गया तो तुरंत पैर को हटाते हैं, तो ये इम्पल्स जो है वो ब्रेन में नहीं जाता, वो जाता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद वापस से तेजी से उस मसल की तरफ जाता है
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और तेजी से अंपायर को हम हटाते हैं। इनमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, ये इमीडिएट या सडन रिस्पॉन्स होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन सडन और immediate response of our body to stimulus उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये किससे होता है? रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। किसके द्वारा होगा? रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। तो हम रिफ्लेक्स आर्क को समझते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क यानी कि हमारा जो हैंड है, हमारा जो हैंड है वो रिफ्लेक्स का काम करेगा। वो हैंड यदि कहीं पे गर्म तवे पे हाथ हम रख दिए तो हैंड जो है वो रिसीव करेगा स्टिमुलस को, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? सेंसरी नर्व। किसके द्वारा जाएगा? सेंसरी नर्व में जाएगा। नर्व इम्पल्स सेंसरी नर्व में जाएगा और सेंसरी नर्व में जाने के बाद किस में जाएगा? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद वो तुरंत मोटर नर्व में आएगा। मोटर नर्व और हमारी बॉडी क्या होगी? हमारा मसल्स जो होगा रिस्पॉन्ड करेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे कि क्या होता है रिस्पॉन्सेस, वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस, इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस और रिस्पॉन्ड क्या होता है, यानी कि रिस्पॉन्स के पाथवे क्या होते हैं, उसके बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।